हेलो सभी को नमस्ते। अ, मैं प्लैनेट अर्थ से इंडिया से और यहाँ पे मैं हिंदी में रीडिंग करूँगी। ओके, इंग्लिश की रीडिंग्स मेरा दूसरा चैनल है। मैं बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। आई डोंट इवन रिमेंबर द टाइम फ्रेम, ओके, बट आई विल ट्राई कि मैं हिंदी की रीडिंग्स यहाँ पर कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप हिंदी का चैनल है क्या, आप हिंदी रीडिंग करते हो क्या। तो हाँ, मैं कर सकती हूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ, मैं भारत से हूँ। तो हम थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, कुछ कार्ड्स हैं और देखेंगे कि कुछ और निकल सकता है कि नहीं। तो अगर आपके दिमाग में कोई पर्सन है, या आप जानना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, या आप जानना चाहते हैं वो जो पर्सन इन्वॉल्व है उसके क्या इंटेंशन है एंड ऑल दैट स्टफ, सो हम गो विद द फ्लो करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है। अभी जो मैं ये देख रही हूँ ना, कि वो ये है कि यहाँ पे कोई एक ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो, या आपने किया है लेकिन अभी लाइक लिटिल बिट यूँ है, नो कांटेक्ट है या ऑफ ट्रैक हो गया है कुछ, है ना, बात नहीं हो रही है उतनी। अगेन मैं ये कह दूं कि थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो सकता है। ठीक है। तो समथिंग जो भी है आपके जीवन के अंदर पर्सन, या आप समझते हो मेरा बेटर हाफ है, या मैं सोच रही हूँ उसके बारे में, सब किसी ने अभी आपको डिसअपॉइंट किया है। ओके, रिसेंटली इसलिए किया है क्योंकि वो टेम्प्रेरी फीलिंग्स के साथ आए थे। ठीक है। मेरे पास ये कार्ड है, मेरा खुद का डेक है ये मोटेल है, MOTEL। टेम्प्रेरी स्टे होता है ना, थोड़े टाइम के लिए रुके, थोड़े टाइम के लिए अच्छी अच्छी बातें की, फिर गोस्ट कर दिया। वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है। किसी ने आपको ट्रिक करने की कोशिश की है, पैसों से भी, ऑल सोर्सेज से, जस्ट इमोशंस से नहीं, आपकी फीलिंग्स के साथ ही नहीं, बल्कि या अभी राइट नाउ ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो ना इसके अंदर ऐसा है कि उसके पास, उसको लगता है कि सारी सोर्सेज हैं, ये वो इंसान है। ओके, ये आप नहीं हो, ये वो इंसान है जो आपको ट्रिक कर गया, मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी, गैस लाइट करने की कोशिश की होगी, आपको विक्टिम प्ले करके आप ही पे ब्लेम डालने की कोशिश की होगी। तो क्या हो रहा है कि क्या आ रहा है फ्यूचर में, वो ये है कि आप डील क्या कर रहे हो, क्या आ रहा है। ठीक है। लव के और रिलेशनशिप या एक्सपेक्टेशंस, ओके, आपको क्या करना है कि आपको ये चाबी रखनी है अपने पास। ठीक है। अगर उसके पास ताला है या उसके पास चाबी भी है, तो आपको चाबी बदलनी है आपको। मतलब क्या है, आपको अपनी एनर्जी का एक्सेस उसको नहीं देना है। उसके पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो कभी भी आएंगे, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी लोग यहाँ डील कर रहे हैं, कि आए और आपने तो उनको एक्सेस दे दी। ओके, और आप, वो कभी भी आपसे बात कर सकें। समझ रहे हो, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी को बचा करके रखना है। ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो जो फाउंडेशन है, जिस किसी का एक पैटर्न होता है ना, एक ढर्रा, एक चलने का, एक लहजा, एक तरीका, एक बात करना। ओके, आपकी रोड स्मूथ है, लेकिन वो आ जाएंगे, स्मूथ रोड बनी हुई, ओहो सब कुछ बन चुका है, लेकिन वो आएंगे और आपको फिर से डिविएट करेंगे चीज़ों से। आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी, ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो दिल की धड़कनें होती हैं। ठीक है। अब वो बढ़ जाती है क्योंकि वो बात ऐसे करते हैं, फिर आप दोबारा से इमोशनल हो जाते हो। और ये वो इंसान है जिसके साथ मैंने पूछा कि ये कौन इंसान है वो, तो ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है, मतलब ये है कि आप तो ट्राई करते हो उसको एंड करने की, वो वापस रिवर्स करने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब जिसके साथ आपने चीज़ें बंद कर दी हैं, आपको लगता है कोई बात नहीं है, हर्ट किया है ना, एवरीथिंग्स बिटर मोमेंट नहीं होते, कड़वे, सार कड़वे, बिटर, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। फिर वो क्या है कि वो ऐसे आ जाते हैं वापस कि ओ नहीं, मैं तो सब चीज़ों के साथ हूँ, मैं तो बिलीव करता हूँ, मुझ पे ट्रस्ट करो, या मेरे पे ट्रस्ट करो, लड़की हो लड़का हो, जैसे भी जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं, हमको नहीं। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। और आप प्यार के लिए रेडी हो? मतलब मैंने ये भी पूछने की कोशिश की कि क्या कुछ नया आ रहा है क्या? तो नया नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अगर है भी ना कोई इंटरेस्टेड, तो क्यों नहीं आ पाएगा, या आप रेडी नहीं होंगे तो आप ओवरलुक करोगे। क्यों? क्योंकि आप अभी भी स्टक हो। पर ये वो पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, ये मैं बताना चाहती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा टॉप कार्ड है ना, दे जस्ट स्पीक, मतलब उसे बोलते हैं। कोई ऐसा इंसान डेफिनेटली है जो टेम्पररी। मोटेल में आप हमेशा रुकते हो क्या? मोटेल में आप हमेशा नहीं रुकते। अगर आपकी मुलाकात कहीं हुई भी है ना, तो आपको वो ऐसा हो रहा है कि क्या कहेंगे उसको, कि आपको रिग्रेट हो रहा है, मत रखो, हो जाता है कभी कभी लाइफ में, अगर आप इवन मुलाकात भी की है उससे, अगर आप इवन फिजिकल भी हो गए हो तो। लेकिन हाँ, ये आपका डिसीजन है कि आप दोबारा एक्सेस नहीं देनी। अगर आप नहीं हुए हो, आप बस बात करो, इमोशनल टॉक हो रही है और हो जाती है, ठीक है, हो गई तो हो गई। तो कोई इंसान सिर्फ बोल रहा हो तो नहीं, जो सिर्फ बोलता है वो कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपको बहुत बहुत इस मॉडर्न वर्ल्ड में
इस दुनिया में, आपको बहुत अलर्ट होने की कोशिश है, आपको पता है दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और मेरे पास ये वर्ड भी आ रहा है कि आपको नहीं कहना है, ने एनी वाई, नहीं कहना है। नहीं कहने से आपको रियलिटी भी पता चलती है। अगर इंसान ने आपसे मनी मांगा है, पैसा मांगा है, और मुझे लग रहा है किसी ने मांगा तो है, या कोई दोबारा तो मांगेगा, ठीक है, तो क्या होता है कि आप ऐसा फील करने लग जाओगे कि यार मैंने किया, क्योंकि आपने किया, आपने अपने दिल को डिसअपॉइंट किया है बार बार। अब ये है कि नया क्यों नहीं, क्योंकि आप खुद ही अभी रेडी नहीं हो। 3 ऑफ स्वर्ड्स क्या है? कोई हो सकता है किसी से इन्वॉल्व हो, आपको पता चले चीट, ये भी पता चल सका होगा। मैनिपुलेटर, ट्रिकस्टर्स, किसी ने आपको ट्रिक करेगा, करने की कोशिश की या करने की कोशिश कर भी सकता है। पर ये ऑलरेडी वाली जो सिचुएशन है ना, इसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ, ठीक है। तो ये है कि आपकी सिचुएशन अभी क्या है? आपकी सिचुएशन है क्वीन ऑफ कप्स की तरह। ये जनरल रीडिंग है तो सभी साइंस के लिए, पर ये क्या है, वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मैसेज क्या है, सभी के लिए। तो मुझे ये भी नहीं पता अभी मैं टाइटल क्या रखूँगी, क्या पता मैं ये रखूँ कि आपके दिमाग में कौन सा इंसान है, या अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन कैसी है, मुझे ये नहीं पता। हिडन मैसेजेस हैं ये, जो आपको पता होने चाहिए। रियलिटी चेक तो यही होती है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आपको अपने इमोशंस आपको नहीं देना है अपना कप। क्यों? क्योंकि आप अभी ये हो, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को हैंडल सिचुएशन से निकाला है। आपके पीछे भी मे बी कुछ एक्स और कुछ किसी ने जिसने डिसअपॉइंट किया, तो क्या आप रेडी हो? नहीं नहीं नहीं। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या आ रहा है, और आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। और अपने दिल को संभाल के रखो, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है। देखो, हंसना इसलिए है क्योंकि रोना नहीं है ना। रोएंगे तो हमको, हाँ हो जाता है, रोना आ भी रहा हो तो रो, लेकिन फिर उठ करके अपने लिए तो जीना है ना। तो देखो, डेविल, केप्रिकॉर्न काइंड ऑफ एनर्जी, आपको कुछ है जिसको एंड करना है। हो सकता है ये जो बंदा है ना, मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये मजिशियन से ही नहीं, खाली इससे भी लग रहा है कि मतलब कुछ तो अनहेल्दी रहा है या अभी भी है, और आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक जैसे मोटेल होता है और आप जा रहे हो, तो आप कितनी देर रुकोगे? कि जैसे आप रात को पहुँचे तो रात को ड्राइव नहीं करना है, ठीक है, तो आप होटल में रुक जाओगे, अगर वहाँ पर है तो रुकोगे, कुछ घंटे रुके, या 5-6 घंटे रुके, 8 घंटे रुके, जब तक कि रात से सुबह ना हो जाए। तो सुबह उठ के तो बाहर निकलोगे ना, तो वो आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर किसी को भी अपने दिल की चाबी, अपने दिमाग की चाबी, अपनी डिटेल्स, अपनी इन्फॉर्मेशन इतनी मत दे दो ही मत, मैं तो कहती हूँ ट्रस्ट करो ही मत, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इशू है, ठीक है। तो आप होटल में हमेशा तो नहीं रुक सकते, और इस ऐसे इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, जो कभी कभी आता है, कुछ के लिए बता रही हूँ, कभी कभी आता है, ठीक है। और ऐसी बातें करता है कि हम इंसान ना उसमें घुल जाता है। इमोशंस, ह्यूमंस इतने कनेक्टेड हैं कि हमारे दिल इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम ऐसे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है। वो बार बार आपको चेन करे, बार बार वही पैटर्न करे, अब्यूज़, वायलेंस अगर इन्वॉल्व है तो प्लीज़ उसको अलाउ मत करो। क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर आगे, देखो, देख रहे हो? 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है। मतलब क्या है इसका, कि कोई तो पास से आने की कोशिश करेगा तो आप डिनाई करोगे, ओके। ये भी आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना है इस चीज़ से, इन इमोशन से, इनसे आप स्टेप बैक ले लो या स्टेप फॉरवर्ड कर लो। मतलब ये है कि अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, या आप किसी पास्ट के पर्सन का वेट कर रहे हो और वो आ नहीं रहे। तो वो क्या कह रही है चीज़, वो कह रही है प्लीज़ आगे बढ़ जाओ, अपने दिल के साथ हारमनी कर लो, सुकून, पीस बना लो। कभी कभी हमें इमोशंस, लोगों को, वो नॉट इन एग्जैक्ट डेथ वे, बट हमको मार देना पड़ता है, मतलब हमारे दिमाग और दिल में। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। रेस्ट इन पीस कर दो, आगे बढ़ो। आपको कोई इमोशन ऐसा है जिसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने देना, आने की कोशिश भी करे तो, और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो कोई होप नहीं रखनी। मुझे पता है सुनने में ऐसा लगता है नहीं हमें वो चाहिए, पर आप यकीन माने कि ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, होता है। रिमेंबर, समय कोई स्टक तो है नहीं, चलता जाएगा चलता जाएगा, बट क्या आपको अच्छा लगेगा अपने फैसलों पे आगे, ठीक है। याद करना, कभी कभी कुछ फैसले आपने ऐसे लिए होंगे ज़िंदगी में जो आपको तब तो बहुत हर्ट कर रहे थे, लेकिन जब आप आगे बढ़े ना तो आपको लगा यार सही हुआ था, है ना। तो 8 ऑफ कप्स क्या कह रहे हैं, आप प्लीज़ आगे बढ़ जाओ।
इस इंसान से एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि ये आपका सोल ना होकर के स्टेलमेट हो गया। भले ही बहुत लंबा समय रहा हो कनेक्शन, भले ही छोटा रहा, जो ये पर्सन है ये ऐसे ही करते रहेंगे बार बार। ये मोटेल टाइप है, टेम्पररी फीलिंग्स वाले इंसान है। दूसरा, ये आपको वो 9 ऑफ कप्स नहीं दे सकते। जो आपकी इच्छा है ना, वो आपको नहीं दे सकते। अभी तो नहीं दे सकते, बात का पता नहीं। अब बाद के लिए अगर हम वेट करते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो डेथ कार्ड कह रही है चेंज करो। हो सकता है स्कॉर्पियो हो, साइंस दे रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय के बाद हिंदी की रीडिंग कर रही हूँ। मैं यूजुअली हम बोलती हूँ, तो लेकिन सब लोग सोचेंगे हम कौन और लोग। तो यूजुअली मैं हम बोलती हूँ कि हमने की नहीं इतने समय से रीडिंग हिंदी की। इंग्लिश की तो बहुत की है, करती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर बाहर से और इंडिया से भी हैं, बाहर से भी हैं। तो इंग्लिश में ही शुरू हुआ करियर और वहाँ से हो गया। फिर मैंने एक नया चैनल शुरू किया था कि मैं इंग्लिश में, हिंदी में करूँगी रीडिंग। तो 11-11 रिकॉर्डिंग टाइम है। कुछ तो नया होने वाला है आपके पैरेलल। आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगने वाली हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, कुछ ऐसा जो आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, ठीक है। और ऑल्सो आपके पैरेलल अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होने वाली है, नई और अच्छी, मनी से रिलेटेड। कब होंगी? जब आप इमोशनली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हो। आप कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन आपको वॉकआउट करने की ज़रूरत है और इंसान को एक्सेस मत देना। जब जो चीज़ होनी होगी ना सही, वो हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो बस मैं ये बताना चाहती थी कि मैं इसको पोस्ट करूँगी, देखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब क्या है, मैं जो मेरा इंग्लिश चैनल है ना, वो ऐसे शेल्स से, तो इस चैनल पे भी शायद लिंक मिल जाएगा आपको। और ये मेरा ये एज़ द मून एन्चेंट्रेस है, तो यहाँ पर मैं हिंदी में डालूँगी, अभी इंग्लिश में डाली थी मैंने। तो बस आप लोगों से थोड़ा बात करने के लिए और इंट्रोडक्शन और चीज़ें देने के लिए। सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। तो देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगे, आप लोगों को हेल्प हो। टेक केयर, फिर से मिलेंगे, बाय।